हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा चेस एकेडमी। पिछले वीडियो में हम सब ने जाना था कि चेस को कैसे खेलने का सही तरीका है, मतलब ओपनिंग कैसे चल सकते हैं चेस में, इसके बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग 20 गोल्डन रूल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे मिडिल गेम में कैसे खेलना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये हम जानेंगे। तो देखते हैं आज का पॉइंट्स क्या है कवर करने के लिए। पहला है द प्रॉफिटेबल एक्सचेंज कैसे करना चाहिए। उसके बाद द 20 कमांडमेंट्स ऑफ मिडिल गेम, मतलब पॉइंट्स है 20 पॉइंट्स है मिडिल गेम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे खेल सकते हैं उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। द प्रॉफिटेबल एक्सचेंज, एवरी गेम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ पीस विच कैन बेनिफिट वन साइड और द अदर। देखिए, गेम जो होता है मिडिल गेम में एक्सचेंज करते हैं तो कोई बेनिफिटेड होगा, कोई नहीं होगा, या हो सकता है दोनों को समान ही पॉइंट मिले या सेम रहे, ना कोई बेनिफिटेड हो ना कोई लॉस में हो, तो ये हो सकता है। लेकिन हम एक्सचेंज तभी करेंगे जब प्रॉफिटेबल एक्सचेंज हो। मतलब मान लीजिए कि आपका पीस अच्छा खेल रहा था, मेरा भी, आपका नाइट था, आज आपका पीस अच्छा खेल रहा था, मेरा बिशप था, दोनों तीन पॉइंट के, लेकिन मेरा पीस अच्छा नहीं खेल रहा था, तो एक्सचेंज कर दिए। तो आप है जो घाटा में गए, क्योंकि आपका पीस अच्छा खेल रहा था, आपको तो एक्सचेंज नहीं करना था। तो इस सब के बारे में जानेंगे कि प्रॉफिटेबल एक्सचेंज क्या होता है। तो 20 पॉइंट के बारे में जानते हैं। पहला है मेक द बेस्ट पॉसिबल मूव। मतलब पहला आपका ये हो जाएगा कि जब आप चेस गेम खेल रहे होंगे तो आपके पास बहुत सारा मूव होगा। जैसे कि आपका अमेरिका ने एक संस्था है चेस का, वो कहता है कि 10 मूव तक, मतलब 10 मूव के बाद 11th मूव में आपका लगभग 16 बिलियन पॉसिबल मूव्स हो जाता है खेलने के लिए चेस बोर्ड पे। तो उतना सारा मूव आ जाता है, उसमें से आपका बेस्ट पॉसिबल मूव जो आपका होगा वो आपको चलना है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हो। लुक केयरफुल एट द स्क्वायर टू विच यू वांट टू मूव टू बी श्योर द स्क्वायर इज सेफ। सबसे पहले देखिए कि आप जो चल रहे हैं वहाँ पे जो आप जिस पीस को रख रहे हो वो आपका स्क्वायर सेफ है या नहीं है, आपको सबसे पहले ये श्योर करना है। तो जो सबसे अच्छा मूव होगा वही चलने का कोशिश कीजिए। आपके पास बहुत सारा चॉइस होता है, लेकिन उस चॉइस में से भी सबसे अच्छा जो मूव होगा वही आप चलेगा। मेक द बेस्ट पॉसिबल। सेकंड बोलता है द 4 क्वेश्चन। आप जब किसी पीस को चल रहे हैं या आपका मूव है तो आप 4 क्वेश्चन आपके माइंड में राइज होना चाहिए। पहला, डू आई हैव अ पीस इन ट्रैवल। क्या मेरा कोई गोटी है जो कट रहा है, मतलब कट रहा है कोई। डज माई अपोनेंट हैव अ पीस इन ट्रैवल। क्या मेरे अपोनेंट का कोई पीस है जो ट्रैवल में है, मतलब मुसीबत में है, क्या वो कट रहा है या किसी पे थ्रेट जा रहा है, ये चेक करना। थर्ड क्वेश्चन आता है वाई डिड माई अपोनेंट मूव देयर। मेरा जो अपोनेंट है वो ऐसा पीस क्यों चला, वो ये मूव क्यों दिया। कोई मूव चलता है आपको अपोनेंट कोई मूव, तो उस पर आपको सोचना कि वो क्यों चला, क्या इससे कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, कुछ इससे करना चाहता है या क्या उसका प्लानिंग है। ये तीसरा क्वेश्चन आप पूछे। चौथा, एम आई मूविंग टू अ बेटर स्क्वायर। क्या हम मान लीजिए बिशप को ही चल रहे हैं, मान लीजिए कोई बिशप ही है, इसको यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, काफ़ी सारा जगह पे चल पा रहा है बिशप, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जिस स्क्वायर पे हम चल रहे हैं अपना पीस, क्या वो वहाँ से ज़्यादा अच्छा खेलेगा या अगला स्क्वायर पे चलते तो ज़्यादा अच्छा खेलता। तो आपका ये कौन सा आपका बेटर स्क्वायर है आपको चलने के लिए, वो आपको सोचना। एज यू इम्प्रूव, द 5th क्वेश्चन, आर देयर एनी वीकनेस इन माई अपोनेंट्स पोजिशन, कैन आई टेक एडवांटेज ऑफ। देखिए, मतलब कि बोल रहा है कि देखिए पहले तो इन 4 सवाल का जवाब आपको पहले मिल जाना चाहिए बोर्ड पे। 5वां आपका हो जाता है कि देखिए अगर कुछ नहीं हो रहा तो नॉर्मल पोजीशन दोनों का बराबर है, तो देखिए कि उस सामने अपोनेंट का पोजीशन की तरफ कुछ वीक पॉइंट है क्या, कुछ वीक जगह है क्या जहाँ से हम थोड़ा बहुत भी फ़ायदा उठा सकते हैं। वो थोड़ा बहुत फ़ायदा बाद में जाकर वो आपको विन दिलाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि उसके पोजीशन को समझने की कोशिश कीजिए और कहाँ पे उसका ड्रॉबैक है वहाँ पे अटैक करने की कोशिश कीजिए। तीसरा पॉइंट कहता है गेट इन द हैबिट ऑफ काउंटिंग। मतलब हैबिट रखिए काउंटिंग का। काउंटिंग का मतलब हो गया आपका कि जैसे कि इस पोजीशन को ही ले लेते हैं, ये वाइट का और ब्लैक का पोजीशन, यहाँ पे काउंट करते हैं। किंग का इन्फिनाइट होता है, तो इसको छोड़ देते हैं। बिशप का 3 होता है, पॉन का 1 होता है, तो 4 हो गया, और इसका 1 हो गया, इसका 5, यानी कि 5 और 2 7 पॉइंट है वाइट के पास, और ब्लैक के पास है 3 1 4 पॉइंट। तो आप हमेशा पीस काउंटिंग का हैबिट रखना है कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो जाहिर सी बात है कि ब्लैक काउंटिंग का ध्यान नहीं रखा था, उसका पीस ज़्यादा से ज़्यादा कटता चला गया, तो वो पीस लॉस कर गया। और ब्लैक वाइट का 7 पॉइंट है, उसका 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट से कम है, बाद में जाकर वो हार जाएगा। तो ये आपको हैबिट रखना। क्वीन का 9 पॉइंट होता है, रूक का 5 होता है, बिशप का 3 होता है, नाइट का 3 होता है, पॉन का 1 होता है। मोर ऑन काउंटिंग, 4th पॉइंट है। इफ द पीस यू आर मूविंग कैन बी कैप्चर्ड आफ्टर योर मूव, कैन यू कैप्चर अटैकिंग पीस टुवर्ड्स एंड इट विल स्टिल अनदर कैप्चर फॉलो। देखिए आपको बोले कि जैसे कि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, तो मान लेते हैं कि अभी हम इससे इसको काट रहे हैं,
तो मतलब अभी आपका वाइट का मूव है, यहाँ पे ऐसा कुछ पोजीशन वाइट का मूव है, तो आप इसको काट रहे हैं तो ब्लैक का एक पॉइंट लिए। अब देखिए अब ब्लैक क्या करे, बिशप इंटू पाउन करे, या वो बिशप इंटू पाउन करे या पॉन इंटू पाउन करे, वो उसको जोड़ेगा। तो अगर बिशप इंटू पाउन करता है तो फिर पॉन इंटू बिशप हो जाता है, तो उसका एक्सचेंज में देखिएगा उसका पॉइंट ज़्यादा चला गया अगर काउंट कीजिएगा तो यही आपको ध्यान देना कि एक्सचेंज जब कर रहे हो, एक्सचेंज जब करते वक्त आप पॉइंट काउंट कर लीजिए कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। मोर ऑन काउंटिंग, अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है तो काटिए, वरना छोड़ दीजिए एक्सचेंज करना। 5वां पॉइंट है सो व्हेन टू ऑफ योर पीसेज आर एबल टू कैप्चर एन ओपोनेंट टेक पीस विद लिस्ट वैल्यू। देखिए अगर यहाँ पे जैसे कि सपोज क्या हो रहा है, यहीं पे इसी का एग्जांपल लेते हैं, हम पॉन काट रहे हैं, ठीक है। अब इसके पास दो चॉइस आता है, एक बिशप से काटने का आ रहा है और एक आपका पॉन से काटने का आ रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका मान लीजिए पीस नहीं होता सपोज, तब भी आता। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी चीज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं या काट रहे हैं तो लिस्ट पॉइंट अपना जो सबसे कम वैल्यू का है पॉइंट उसी से काटने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे वो पॉन को काटना, पॉन इंटू पॉन करना ज़्यादा बेनिफिटेड है, यही आपका बोल रहा है। उसके बाद अगला आपको ध्यान में रखना है छठा मूव योर रूक टू ओपन पॉइंट। देखिए ये रूक है, ये रूक हमेशा तभी अच्छा खेलेगा जब, देखिए अगर यहाँ पे भी है तो ऐसे तो है ओपन फाइल ही, मतलब पूरी तरह ओपन नहीं है लेकिन ओपन फाइल पे ही है। तो यहाँ से अगर कितना अच्छा खेल पा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से यहाँ जाके ब्लॉक हो जा रहा है, यहाँ के बाद नहीं जा पा रहा है। अगर इसी को ओपन फाइल का उसको कहते हैं यहाँ पे कोई पीस ना हो, मान लीजिए यही रुक को यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ से अब यहाँ खेल रहा है, डायरेक्ट चेक दे रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहा है। तो रूक हमेशा ओपन फाइल पे खेलता है, तो रूक को ऐसा पोजीशन पे पुट कीजिए कि वो हमेशा ओपन फाइल पे ही हमेशा रहे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बोलता है ट्राई टू इस्टेब्लिश अ सॉलिड पोजीशन। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे गेम, जब आप गेम देखिए एक आपको स्टार्टिंग में गेम लगा देते हैं, जब आप गेम स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपको सॉलिड पोजीशन बनाना है, मतलब कोई भी वीक पॉइंट आपको नहीं देना है। जैसे कि सॉलिड पॉइंट कैसे बनाया, ये पोजीशन कैसे बनाया जा सकता है, E4 E5 नाइट F3, हम कुछ ओपनिंग्स चल देते हैं उसके बाद फिर देखते हैं। ये आपको इस ओपनिंग का नाम आपका हो जाता है रॉयल लोपेस। देखिए इस तरह का कुछ पोजीशन हो जाता है, सपोज इसका कट रहा है, नाइट को बचाना है, देन आपका कैसल हो गया, सॉरी बिशप चला, कैसल हो गया, देन वो भी कैसल कर ले। देखिए इस तरह का कोई पोजीशन बनाना जो स्ट्रांग हो, कि किसी का पीस कट नहीं रहा, खेलने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मूव्स आ रहे हैं, तो आपको स्ट्रांग करना है सारे पीसेस को, आपका पोजीशन को स्ट्रांग करना है ताकि आप बाद में काफ़ी अच्छा डिफेंड कर पाएँ या आप अच्छा खेल पाएँ। उसके बाद आपको बोलता है अवॉइड मूविंग टू क्विकली। देखिए जल्दी जल्दी चलने के लिए भी नहीं है, देखिए चेस है सोचने का गेम है, सोच समझ कर ही चलने का गेम है, तो जल्दी जल्दी आपको नहीं चलना। अवॉइड मूविंग टू क्विकली मतलब आपको धीरे धीरे चलना है, सोच कर चलना। जहाँ आपको ज़रूरत है, मान लीजिए प्लानिंग बनाना है, तो प्लानिंग बनाने के लिए आपका जब टूर्नामेंट खेलिएगा तो 90 मिनट प्लस 30 सेकेंड इंक्रीमेंट आपका टाइम रहता है, तो आपके पास इनफ टाइम होता है, तो आप आराम से जब प्लानिंग कर रहे हो तो कम से कम आराम से 10 से 15 मिनट ले सकते हैं। अगर कोई एक्सचेंज हो रहा है या दिख रहा है कि फोर्स मूव है तो फोर्स मूव के लिए 1-2 सेकेंड देंगे, लेकिन अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए 10 से 15 मिनट ले सकते हैं। जितना आप समय दीजिएगा उतना अच्छा आप सोच पाइएगा। बिलियंस ऑफ मूव्स होते हैं, बेस्ट पॉसिबल मूव को चलना है तो समय दीजिएगा तभी चल पाइएगा। उसके बाद बोलता है डू नॉट पुट योर अपोनेंट्स किंग इन चेक अनलेस यू हैव अ गुड रीजन। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा ये अच्छा बात है, होता क्या है कि जैसे ही चेक दिख रहा है कि सामने वाले को हम चेक दे सकते हैं, बस पीस उठाए और चेक डाल दिए, किसी भी तरह का कोई भी पोजीशन हो कि कुछ भी हुआ चेक डाल दिए। मान लीजिए सपोज ऐसा कुछ रहता वाइट का, सपोज ऐसा कुछ रहता, मान लीजिए कि ये इधर रहता सपोज, तो डायरेक्ट यहाँ से चेक दे दिए, यहाँ दिए तब तो ठीक है, ये फ़ायदे का है। बिशप इंटू F7 चेक आ गया, ये किंग हट रहा है, इसका पोजीशन थी, ये आपका पोजीशन ब्लैक डाउन में है। लेकिन मान लीजिए ये तो यूज़ का हुआ, लेकिन अननेसेसरी चेक को नहीं देना, मतलब फालतू का चेक नहीं देना। चेक दे के लोग दिख रहा है चेक, बस तुरंत चेक देने लगते हैं, तो अननेसेसरी मूव हो जाता है। चेक तभी दीजिए जब उस चेक का फ़ायदा उठा सकें, वरना चेक आप नहीं दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है फाइट फॉर योर पॉन। देखिए ऐसे तो पॉन का एक पॉइंट है तो इसका कोई वैल्यू नहीं देता है कि पॉन है क्या ही इसका वैल्यू दिया जाए, लेकिन पॉन के लिए फाइट कीजिए। अगर आपका पीस बराबर है, दोनों का बराबर है, तो पूरे पीसेस को आप काटिए, एक्सचेंज कीजिए, आप पॉन के लिए फाइट कीजिए, पॉन को प्रिवेंट कीजिए, क्योंकि यही पॉन लास्ट में जाकर प्रमोशन हो गया, आपका क्वीन रुक बिशप या नाइट कुछ भी दे सकता है। तो आपको पॉन के लिए हमेशा फाइट करना, पॉन को यूँ नहीं छोड़ देना, एक पॉइंट से भी गेम लॉस हो सकता है।
लुक टू डेवलप योर डबल अटैक। ऐसा मूव आप चलिए कि एक तीर से दो शिकार टाइप का हो, जैसे कि कई और अच्छा रहेगा कि अगर एक तीर से किंग को लग रहा हो, एक तीर से कोई और पीसेस को, तो थ्रेट लगता है। नाइट सबसे अच्छा खेलता है इसमें, एक तीर से दो शिकार के लिए नाइट बहुत अच्छा है, एक बार में काफ़ी सारे पीसेस पे अटैक करता है एक बार में। तो इस तरह का मूव आप चलिए जिससे आप एक बार में काफ़ी सारे अटैक्स कर सकते हैं। तो इस तरह का डबल अटैक टाइप का आप चल सकते हैं, जैसे नाइट बहुत अच्छा खेलता है इसमें। बिल्ड बैटरीज इन विच टू पीसेस आर ऑन। देखिए बिल्ड बैटरीज का मतलब हो गया, देखिए नाइट यहाँ पे खेले जो इस तरह का कुछ पोजीशन है, अगर वाइट कैसल ना करके इस रुक को चलता है, ये गलत मुँह तो दिखाते हैं। हम नाइट को यहाँ पे चले, यहाँ पे नाइट को यहाँ पे चलने के बाद क्या होता है कि एक पीस के दम पे दूसरा पीस खिलाना। ये एक पीस, जैसे बिशप यहाँ पे क्यों चले थे स्टार्टिंग में, इसलिए कि नाइट वाइट आएगा कुछ गलत चलेगा, क्वीन वगैरह इधर आएगा यहाँ से खेलेगा, बिशप के दम पर नाइट को यहाँ से खिलाएंगे, काफ़ी अच्छा खेल सकता है। तो इसके लिए बिल्ड बैटरीज का मतलब ये हुआ कि एक पीस के दम पे, एक पीछे वाले पीस के दम पे एक पीस आपका काफ़ी अच्छा खेलता है। तो उस तरह का आप पोजिशन बनाए बिल्ड बैटरीज के साथ। ट्राई टू कनेक्ट योर रुख। देखिए रुख तब ज़्यादा अच्छा खेलता है जब एक ओपन फाइल पे हो, और अच्छी बात हो जाएगी जब दोनों रुख कनेक्टेड हो। सपोज देखिए बताते हैं क्या आता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ पोजीशन ऐसे ही चल देता हूँ, उसके बाद मान लीजिए क्वीन आप निकालते हैं, क्वीन यहाँ से खेल रहा है सपोज, उसके बाद फिर सपोज हम आपको दिखाने के लिए बस चल रहे हैं, ऐसा ये गलत मूव हो जाएगा, हम बार बार कर रहे हैं। तो आपका अब देखिए ये रुख हो गया कनेक्टेड, तक कनेक्टेड रुख जब बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है। कनेक्टेड रुख एक है, रुख ओपन फाइल पे होना चाहिए, अगर दो रुख आपके पास है दोनों कनेक्टेड है तो और अच्छा खेलता है। इंड गेम में आपका अगर वाइट से हैं तो 7th रैंक पे, अगर ब्लैक से हैं तो 2nd रैंक पे, अगर डबलिंग रुख हो गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलेगा। तो रुख को कनेक्ट जितना मतलब इंड गेम में, मिडिल गेम क्लास में, इंड गेम में आप रुख को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, आपको बोलता है बिल्ड बैटरी ट्राई टू कनेक्ट योर रुक हो गया। हैव अ प्लान। देखिए फालतू का नहीं, कुछ भी बस मूव आ रहा है चल देना नहीं, आप प्लान बनाइए। प्लान देखिए एक किंग साइड होता है और एक क्वीन साइड होता है, आपको सोच लीजिए कि किंग साइड से अटैक करके खेलना है या क्वीन साइड से खेलना। एक बार आप प्लान बना लीजिए कि मान लीजिए क्वीन साइड से अटैक करना, ऐसा अपोनेंट वाला है जो किंग साइड से अटैक कर रहा है, तो किंग साइड पहले डिफेंड कर लीजिए, फिर क्वीन साइड पर अटैक कीजिए। तो एक प्लान बनाइए, एक 4 5 7 मूव आगे का सोचिए, 15 मिनट समय लीजिए और उसके बाद एक प्लान बनाइए, बहुत अच्छा प्लान जो पॉसिबल मूव हो। मतलब मान लीजिए कि हर बैकअप प्लान भी रखिए कि वो नहीं चला ये चला तो क्या करना है क्या नहीं करना। तो 15 मिनट समय लीजिए, एक अच्छा प्लान बनाइए और उसी के दम पे खेलिए। तो हैव ए प्लान, हमेशा आपके पास एक प्लान होना चाहिए, इसे फालतू का नहीं चलना कि नाइट ढाई चल रहा है किधर भी चल दी। थिंक अबाउट पॉन स्ट्रक्चर। देखिए पॉन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कैसल करते हैं ये पॉन स्ट्रक्चर है, ये किंग काफ़ी ज़्यादा सेफ है। अब यही हम लोग फालतू मूव चलने लगे, ऐसा पॉन देने लगे, कुछ ऐसा पॉन देने लगे, तो ये पॉन का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, क्योंकि पॉन का स्ट्रक्चर वापस नहीं आ सकता। तो एक बार स्ट्रक्चर ख़राब हो गया तो आप दोबारा उसको अच्छा नहीं कर सकते। तो आपको पॉन का स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान रखना, स्पेशली जब आपका किंग साइड पॉन हो, किंग साइड पॉन को एकदम काफ़ी अच्छा आपको रखना, क्योंकि वो वापस नहीं आ सकता। नो वेन टू ट्रेड पीस। आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि कब आपका पीस काटना है, कब पीस नहीं काटना है। काफ़ी सारा पॉइंट है, देखते हैं। ट्रेड पीस ऑफ इवन वैल्यू वेन यू अहेड एंड नॉट वेन यू बिहाइंड। देखिए ये सारे पॉइंट्स का मतलब समझा देते हैं, कब कब आपको ट्रेड करना है पीस को। पहला, अगर आपका कम पॉइंट का उसका ज़्यादा पॉइंट का तो आप पीस एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका पीस सेम पॉइंट का उसका भी सेम, मान लीजिए 3 नाइट है, आपका नाइट है उसका बिशप है, सपोज इस तरह आपका नाइट अगर अच्छा खेल रहा है उसका बिशप अच्छा नहीं खेल रहा है, लेकिन पॉइंट सेम है, लेकिन आपको नहीं काटना, क्योंकि मानते हैं आपका पॉइंट 3 है लेकिन वो 3 से ज़्यादा की तरह बिहेव कर रहा है, उसका भी 3 है लेकिन 3 से कम की तरह बिहेव कर रहा है। तो आप एक अच्छे पीस के लिए एक ख़राब पीस को नहीं काटिएगा, आपका वो पीस ज़्यादा अच्छा खेल रहा है तो ज़्यादा अच्छा आप खेल पाइएगा। उसके बाद अगर कुछ हो नहीं रहा है तो कोशिश कीजिए कि पीस को ना कटवाएं, क्योंकि आपके पास बोर्ड पे पीस होगा तभी आप ज़्यादा अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं। उसके बाद एक्सचेंज जब आप कर रहे हैं तो पॉइंट्स काउंट कीजिए कि किसका ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है, अगर ज़्यादा मिल रहा है तो एक्सचेंज कीजिए, वरना मत कीजिए, रहने दीजिए। और उसके बाद इतना सारा पॉइंट्स को ध्यान देना है, तब आप ट्रेड पीस को कर सकते हैं, मतलब पीसेस के साथ व्यापार कर सकते हैं, मतलब आप उसे किस तरह से खेल सकते हैं, किस तरह से काट सकते हैं। कंसंट्रेट एंड बी अलर्ट। आपको हमेशा ध्यान देते रहना, क्योंकि एक चूक एक गलत मूव पूरा गेम आपको बर्बाद कर देगा, पूरा प्लानिंग वगैरह सब आपका खत्म हो जाएगा।
इसमें देखिए कुछ खास लिखा हुआ, बॉबी फिशर एक चेस प्लेयर है, वो कहते हैं बिगेस्ट डिफरेंस होता है हम में और मेरे अपोनेंट में कि मैं 90% अटेंशन देता हूँ गेम में, 90% फोकस रहता हूँ, बाकी सारे प्लेयर्स 30% ही देते हैं जनरल, इसलिए वो हार जाते हैं। और जानते वो भी उतना ही है जितना हम जानते हैं, बस हम ध्यान दे के खेलते हैं 90% के साथ, बाकी सारे खेलते हैं 30% के साथ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। डोंट रिलैक्स इफ़ यू आर अहेड। देखिए अगर आप मान लीजिए कि अच्छा पोजीशन बिल्डअप कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा सही कर लेते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं अब तो हम मतलब प्लस पॉइंट में ही आराम करते हैं, थोड़ा देर कम दिमाग लगाते हैं, तो नहीं। आप अगर अगर आप ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं, आप अगर आप डोमिनेशन में हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, तो आप और ज़्यादा सोचें कि कैसे इसको विन में कन्वर्ट कर लें। थोड़ा सा बहुत गलत मूव पोजीशन को इक्वल कर सकता है या आप हार भी सकते हैं, तो रिलैक्स नहीं करना जब तक गेम ख़त्म नहीं हो जाए। उसका डोंट गिव अप। देखिए काफ़ी बार पीस डाउन हो जाता है, पॉन डाउन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पोजीशन डाउन हो जाता है, लेकिन आप पेशेंस रखिए, हो सकता है सामने वाला कुछ गलती करे, ड्रॉ नहीं करना है या रिज़ाइन नहीं करना। ड्रॉ अगर हो रहा, अगर हार रहे हैं तो ड्रॉ मिल रहा है तो कर लीजिए, लेकिन अगर हार रहे हैं तो आप रिज़ाइन करके मत जाइए। अनटिल द गेम फिनिश्ड तब तक आप खेलिए, तब तक खेलिए। हो सकता है बीच में कुछ हो जाए, उसी का पीस कट जाए या कुछ ट्रैप लग जाए या कोई फॉर्क लग जाए या पिन क्या लग जाए। ये पिन फॉर्क ट्रैप ये सब क्या होता है बाद में बात करेंगे अगली वीडियो में फिर कभी। लेकिन आपको एंड तक टिके रहना कि आप, हो सकता है कभी चांस लग जाए कि आप भी जीत सके, पोजीशन इक्वल हो जाए या ड्रॉ ही हो जाए, तो हार नहीं मानना, डोंट गिव अप, आपको होप नहीं छोड़ना और खेलते रहना। हो सकता है कि आप पोजीशन के साथ एक घड़ी भी लगा हुआ रहता है, घड़ी में वो हार जाए, आप मानते हैं पोजीशन में डाउन है लेकिन घड़ी में आपका समय काफ़ी अच्छा है, उसके पास कम है, तो आप खेलते रहिए खेलते रहिए खेलते रहिए। हो सकता है वो घड़ी से हार जाए, भले आप गेम में हार रहे हो, तो आपको होप नहीं छोड़ना, आपको खेलते रहना। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बातों के साथ।